नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज, खबरें बिना डरे। आपको बता दें, निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आरक्षण आ चुका है, जिसको लेकर प्रत्याशी पूरी तरह से मैदान में हैं। जिन प्रत्याशियों का आरक्षण में नहीं आया है वो अपना दुकान बंद करके बैठ गए एक तरह से। अब आपको बता दें, इस समय हम मुलाकातों का दौर आरंभ कर रहे हैं, जो कि हम जानेंगे प्रत्याशियों से, संभावित प्रत्याशियों से, क्या है उनकी योजनाएं और क्या काम कराएंगे जनता के लिए। तो इस समय हम मौजूद हैं बरेली के नगर पालिका बहेड़ी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश सचिव और वरिष्ठ नेता डॉक्टर नसीम अहमद। उनसे जानेंगे क्या योजनाएं हैं उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। पहले भी नगर पालिका बहेड़ी से उनकी पत्नी चेयरमैन पद पर रह चुकी हैं और लगातार विकास के कार्य किए हैं। उनसे जानेंगे क्या ऐसे विकास कार्य रहे जो उन्होंने कराए हैं, क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो कराना चाहते हैं, और आगे की उनकी योजनाएं भी जानेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नसीम अहमद से। आदाब। जानना चाहेंगे, जैसा कि आपकी पत्नी पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, पिछले 5 साल रहीं और इस समय निवर्तमान हैं, तो क्या ऐसी योजनाएं रहीं जो आपने लागू की? क्या ऐसे विकास कार्य रहे जो जनता को समर्पित किए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बहेड़ी नगर पालिका के अंदर सबसे बड़ा था कि यहाँ जो मकान थे वो नगर पालिका में रजिस्टर्ड नहीं थे, और यहाँ ख़ास तरीके से स्टैम्प पेपरों पे मकान था, आबादी की ज़मीन थी। जब दादा से बाप, बाप से बेटे पे ज़मीन आती थी तो उसको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। हम लोगों ने वसीयत के आधार पर, स्टैम्प के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये पहली नगर पालिका थी कि हम लोगों ने बोर्ड से प्रस्ताव पारित किया कि जिन लोगों की रजिस्ट्री नहीं है और जो लोग गरीब हैं उनको, अगर हम लोग सर्वे के आधार पर अगर सही पाते हैं कि इनको मालकाना हक है और इनके भाइयों का भी मालकाना हक है, तो उनका आपसी बंटवारा सहमति से करके उन लोगों को हमने सबसे पहले उनका नगर पालिका में उनके भवन का, अभिलेखों का उनका हम लोगों ने इंदराज कराया, उनके नाम इंदराज कराए और उनको एक मजबूती प्रदान की, जिससे कि आए दिन भूमाफिया उनको स्टैम्प कराने के बाद धमकाते रहते थे कि हम आपकी रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। तो करीब 7,000 मकान हम लोगों ने जो रजिस्टर्ड कराए। दूसरा सबसे बड़ी समस्या थी बहेड़ी के अंदर कि यहाँ की महिलाएं, करीब 1,000 से ज़्यादा महिलाएं ऐसी थीं जो आउटर वार्ड में जो शौचालय के लिए बाहर जाती थी, जिसमें झाजूनगर था, सिंगौटिया था, कानून गुआन है, नई बस्ती है, श्यामाचरण गौटिया है, मोहम्मदपुर है। हम लोगों ने उन तमाम मोहल्लों में जिनके पास ख़ास तरीके से जो मॉडर्न टॉयलेट नहीं थी, उनके लिए 10-10 हज़ार रुपये दिया और उनको वहाँ उन्होंने बनवाया। और आज हमें 2018 में फर्स्ट अवार्ड भी मिला इसके लिए कि कोई भी महिला बहेड़ी नगर की बाहर जो है शौच करने नहीं आती है। ये तो रही बात स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने जो जनता को समर्पित किया, शौचालय हैं और मकानों का जो आपने इंतजाज कराया। एक बात लगातार सुनने में आती है कि सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत सी योजनाएं आती हैं, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई व्यवस्था को लेकर आपने क्या कार्य किए? देखिए, मेरे पत्नी के चेयरमैन बनने से पहले, करीब 5 साल पहले, कोई भी यहाँ एक ऐसा सेंटर नहीं था जहाँ हम कूड़ा के कलेक्शन कर सकें। हम लोगों ने शेरगढ़ रोड पे बाकायदा ज़मीन उसको चिन्हित करके यहाँ पर हमने कूड़ा निस्तारण केंद्र, जिसे MRF सेंटर के नाम से लोग जानते हैं, हम लोगों ने वहाँ बनवाया। और यहाँ कई कलेक्शन सेंटर हमने, जैसे शाहगढ़ तालाब के पास और धोबी तालाब के पास, नई बस्ती में हड्डी जो है खाना है, वहाँ कलेक्शन सेंटर बनवाने के बाद वहाँ से कूड़ा उठता है। और जो जितने हमने व्हीकल खरीदे, मॉडर्न ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, JCB, उनकी मदद से वहाँ पहुँच जाता है MRF सेंटर, जहाँ उसको सेग्रेट करके अलग अलग करके और उसका निस्तारण किया जाता है। बहेड़ी नगर पालिका के अंदर कुछ रोड ऐसे भी हैं जो नए पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ रोड पुराने हैं। इन रोडों के लिए आपने अभी तक क्या किया है? देखिए, 5 साल में हमें केवल 3 साल मिले। 2 साल कोरोना में चले गए और 1 साल के अंदर जो यहाँ का मुख्य रोड था, आपको पता होगा कि कब्रिस्तान रोड जिसे कहते हैं, मंजूर पचबेड़ा वालों के यहाँ से लेके और मोहम्मदपुर
जो ख़ास तरीके से बाईपास नारायणगढ़ रोड का वहाँ मिलता है। 1 किलोमीटर रोड का निर्माण करीब 20 साल बाद हमने कराया। मेरे घर के सामने, खुद कार्यालय के सामने, जो ताज मस्जिद से लेके और पंजाबी कॉलोनी तक रोड सिंगल था और उसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। 20 साल पहले उसे पढ़वाया गया था। 3-4 चेयरमैन ही निकलने के बाद भी उसकी हालत किसी चेयरमैन ने नहीं किसी कराई। हम लोगों ने उसका चौड़ीकरण भी करा और उसका हम लोगों ने बेहतरीन आरसीसी का डामर वो रोड डलवा के, सीमेंटेड रोड डलवा के लोगों को आसान उनका यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ जितने भी हाईवे से जुड़ने वाले, चाहे शाहगढ़ से लेके अंदर आबादी में जाने वाला रोड हो, चाहे अब्बास नगर से अंदर आने वाला रोड हो, चाहे फैक्ट्री से आपका जो नूरी नगर रोड है, अकराबाद से आपका जो नई बस्ती रोड जुड़ता है, हम लोगों ने जो लिंक जितने रोड हैं उनको मतलब बेहतरीन तरीके से पढ़वाया है। और जो आउटर वार्ड थे, चाहे वो फायर ब्रिगेड ले लिए आप, नूरी नगर ले लिए, नई बस्ती ले लिए, एक एक वार्ड में कम से कम 10-10, 15-15 रोड पड़े हैं। ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और पिछले 1 साल में 2 साल बाद जो हमें पैसा मिला है उसका हमने पूरा उपयोग, जो बरसात में जल भराव हो जाता था पानी की निकासी के लिए, नाले बनवाए हमने यहाँ मोहम्मदी मस्जिद नारायणगढ़ रोड पे। उसके अलावा मौलाना इसराइल साहब के प्लाट से लेकर जलील भाई के प्लाट तक। उसके अलावा हाईवे पे जो पीएनसी ने, बार बार हमारी मांग थी कि जो रोड पे पानी भर जाता है उसकी वजह से एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं, हम लोगों ने हाईवे पे भी, जहाँ पीएनसी अपना काम नहीं कर पाई नगर पालिका में, वहाँ भी रिलायंस पंप के सामने नाला बनवाया है। बाग के अंदर जो मुमताज़ घड़ी साज हैं, उन मरहूम आज नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी कोशिश थी, आज वो पूरा हमारा नाले का निर्माण हो चुका है। तो नाले का निर्माण लगातार हमारे जो है यहाँ, जो ख़ास तरीके से आपने नैनीताल रोड पे देखा होगा, जो मोहम्मद हसन बाबू जो टार वाले हैं उनकी सामने हमने पढ़वाया है। और उसके अलावा ख़ास तरीके से शाहगढ़, जो केवल बहेड़ी में एक ही पार्क था, APJ अब्दुल कलाम पार्क, और एक बहुत छोटा पार्क पंजाबी कॉलोनी में था, हम लोगों ने शाहगढ़ के अंदर शानदार एक पार्क का निर्माण कराया बिल्कुल टंकी के पास। उसके अलावा 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण चल रहा है। यहाँ एक तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जो शिकोई नगर के अंदर नया एक कॉलोनी कटी है रोडवेज़ के पीछे, उसमें हम लोग कम से कम बच्चों को खेलने के लिए और ख़ास तरीके से ये सोच रहे हैं कि तालाब ऐसा बनाया जाए जिसमें बोटिंग भी करी जाए। करीब 39 लाख रुपए हमने पास किए हैं, उसके कार्य भी शुरू हो चुका है। एक 39 लाख रुपए का हम लोगों ने और शाहगढ़ के अंदर तालाब का सौंदर्यीकरण का पैसा पास कर दिया, उसकी भी नपाई शुरू हो गई है और वो भी कार्य बहुत जल्द हो जाएगा। कब्रिस्तान की सबसे बड़ी समस्या थी कि सरकार की तरफ से कोई कब्रिस्तान का फंड नहीं आता था। हम लोगों ने नगर फंड से, क्योंकि जिसका मालिक चेयरमैन ही होता है, बोर्ड फंड से हम लोगों ने जाजू नगर कब्रिस्तान का निर्माण भी कराया। और आज वहीं जाजू नगर मस्जिद के पीछे का रोड ख़राब था, वो भी बनवाया। जहाँ मुसलमानों के लिए काम हुए वहाँ हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट केवल एक था, उसकी वजह से जाजू नगर के लोगों को दूसरे कोने पे जाना पड़ता था, और हम लोगों ने जाजू नगर के अंदर बनवाया। उसके अलावा श्यामाचरण कोटिया में भी शमशान घाट बनवाया, जिससे कि वहाँ के हिंदू भाइयों को भी आराम मिला है। पिछली बार जब इंटरव्यू करने आया था उस समय निवर्तमान ना होकर मौजूदा चेयरमैन थी आपकी पत्नी, तो वो आपने कहा था कि एक स्टेडियम के लिए प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं, तो उस स्टेडियम के प्रस्ताव का क्या हुआ? क्या आपने प्रस्ताव भेजा या नहीं भेजा? हम लोगों ने जब आपसे जो है पिछले साक्षात्कार में आपने पूछा था, तो उस संबंध में हमने कार्रवाई की थी। तो यहाँ से जो हमारा नगर विकास मंत्रालय में वो प्रोजेक्ट हमारा गया हुआ है, और इसके अलावा बहुत बड़ा प्लांट का भी, एक कूड़ा निस्तारण प्लांट का भी, जो यहाँ से हम लोगों ने सीविज का भी एक प्रोजेक्ट भेजा था। उनको इसलिए नकार दिया इन्होंने कि हमारे पास इस वक्त केवल आप मैदान अपना उपलब्ध कराइए, मैदान को डेवलप कराइए, स्टेडियम की कोई योजना अभी नगर के अंदर नहीं है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा ये है कि ग्रामीणों में जो है स्टेडियमों के, छोटे छोटे मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, वहाँ फंड उपलब्ध है ग्राम विकास के अंदर, लेकिन अभी नगर विकास विभाग के पास स्टेडियम का कोई ऐसा फंड नहीं है। ये रही आपने क्या कराया है और क्या क्या कराने जा रहे थे, और चेयरमैनी समाप्त हो गई। अब जानना चाहेंगे, जनता अगर आपको दोबारा चुनती है, आपकी पत्नी को दोबारा सर आँखों पर बिठाती है और जिम्मेदारी फिर से एक बार देती है, तो नगर के लिए क्या करेंगे? देखिए,
सबसे पहला काम तो ये होगा कि बहेड़ी को हम जिला बनाने की मांग हम लोगों ने रख दी है, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर जब बहेड़ी तहसील 1 लाख से ऊपर आबादी हो चुकी है, इसी के क्रम में जेपी नगर, अमरोहा, संभल और खतौली, काफ़ी ऐसी छोटी जगहें हैं, टांडा, जिन्हें जिला बनाया जा चुका है। तो हम बहेड़ी को, जो उनसे बड़ी तहसील है, बहेड़ी को जिला बनाया जाए, जिससे यहाँ के आने वाले लोगों को, यहाँ जो लोग ख़ास तरीके से मुख्यालय जाना पड़ता है, चाहे वो मुकदमे के संबंध में हो, चाहे खरीदारी के संबंध में हो, या अपने इलाज के संबंध में हो, तो उनको आसानी होगी। और जब यहाँ जिला मुख्यालय बनेंगे तो उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा, जिला बनाने के अलावा हम लोग इस बार ख़ास तरीके से, जो हमने पहले भी लोगों को मशीन बांटी थी, आपके चैनल पे भी वो बात चली थी कि हमने जो ख़ास तरीके से यहाँ कारखाना उद्योग है उसे बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। आगे भी हम गरीब महिलाओं को बांट रहे हैं, बांटते रहेंगे मशीनों से, क्योंकि यहाँ लोअर, अपर, टी शर्ट, जीन्स सब का काम होता है। और यहाँ छोड़िए आप, देहात का अंदर भी जो बेरोज़गार है या बेरोज़गार महिलाएं, वो भी यहाँ पे आके उनको भी रोज़गार बहेड़ी के जो कारखाने वाले दे रहे हैं। इस काम को बढ़ाने के अलावा सबसे पहले ये करना है कि गरीब लोगों को मुफ्त मकान देना है, और मुफ्त मकान के साथ साथ कम से कम 500 लोगों को नौकरी देना है। जो पिछले बार करीब 200 लोगों को हमने, बेरोज़गार लोगों को, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, उसके अलावा 4th क्लास के अंदर चपरासी के पद थे, उसके अलावा लाइनमैन थे, जो उन लोगों को हमने ट्रेन करके और यहाँ नगर पालिका में उनको लगाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कि भारतीय जनता पार्टी की जो दोषपूर्ण नीति है, और ख़ास तरीके से जाति और धर्म भेदभाव के आधार पर काफ़ी लोगों को हटाया गया है। उन लोगों को हम वापस लाएंगे, और जो लोग और भी जो अच्छे ख़ास तरीके से जो एक्सपर्ट इस अपने कार्य में हैं, उन लोगों को हम ट्यूबवेल पे और बिजली के काम में लगाने के अलावा चपरासी के पद पे भी लगाएंगे। और इसके अलावा जो बहेड़ी का टैक्स है, जो आज टैक्स की वजह से भी लोग, मैं देख रहा हूँ कोरोना की वजह से उन पे बोझ पड़ रहा है, टैक्स को बोर्ड में पास करके इस टैक्स को हम एक तरीके से आधा कर देंगे। क्योंकि जो माफ़ करने के बाद इसलिए नहीं, क्योंकि टैक्स से ही नगर पालिका चलती है, हम इसको 50% टैक्स को आधा करके और लोगों को राहत देने की कोशिश करेंगे। एक बात नगर पालिका बहेड़ी में निकल के आती है हमेशा कि यहाँ पर योगशालाएँ नहीं हैं, लोग व्यायाम कहाँ से करें, और ना ही स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसी सुविधा है जो कि लोग बरेली ना भागें। एक आपने अपना जो हॉस्पिटल खोला है उसको अपवाद मानते हुए किसी अन्य सरकारी सुविधा का इतना बड़ा विस्तार नहीं है जो कि स्वास्थ्य के लिए कर सकें योगशाला। तो इसके लिए क्या नसीम अहमद कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है कि योगशाला जो है, अगर आदमी जो है परिश्रम करेगा, या जब वो सुबह शाम एक एक्सरसाइज करेगा, तो बहुत से जो है रोगों से बचा रहेगा, निरोग रहेगा। ऐसी व्यायामशाला ज़रूर हम लोग बनवाएंगे। और ये लास्ट मोमेंट पे हमारे पास ये हमारा प्रयास था कि हम लोग कम से कम नगर पालिका में, ईशागढ़ में 3-4 जगह, ऐसी जगह हम ये योगशालाएं खुलवाएं, और जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। लेकिन समय 6 जनवरी को पूरा हो गया, कुछ काम हम लोग जो पहले थे वो नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले दिनों में योगशाला बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आदमी जान है तो जहान है, तो जान बचाने के लिए भी लोगों को अपना ख़ास तरीके से कसरत और मशक्क़त करना चाहिए। और लोग, वो ज़माना आ गया कि अब खेती बाड़ी कम होती जा रही है। पहले के लोग थे, लंबी उम्र होती थी, मेहनत करते थे। अब नौजवान जो है घर पे आता है, गाड़ी से आता है, गाड़ी से चला जाता है। उनके लिए योगशालाएं ज़रूर खोलेंगे। और जहाँ स्टेडियम की बात आप पूछ रहे थे, कि बहेड़ी के अंदर स्टेडियम नहीं, लेकिन हम एक क्रिकेट का या फुटबॉल का उसी के अंदर मैदान देंगे, जहाँ पे सब गेम एक ही स्थान पे हो सकें। और उसके लिए हमारे पास बाईपास पे हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है, जो ख़ास तरीके से करीब, जो आपने देखा होगा LIC के आगे जाने के बाद बाईं तरफ, बिल्कुल बनवा की चौकी से पहले हमारे पास काफ़ी ज़मीन उपलब्ध है। और वहाँ पे हम एक मैदान का निर्माण कराएंगे, और वहाँ पे लोगों को, बच्चों को खेलने का मैदान ज़रूर देंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नसीम अहमद, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बता रहे थे अपनी योजनाएं। और इन्होंने एक विशेष मांग की भी बात कही है कि अगर
इन्हें नगर पालिका परिषद का इनकी पत्नी को दोबारा अध्यक्ष चुना जाता है तो ये मांग करेंगे कि बहेड़ी को जिला बनाया जाए। अगर जिला बनता है तो इसमें डॉक्टर नसीम अहमद का क्या योगदान रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए यूपी 24 के साथ। मैं अपने सहयोगी अजीम इदरीसी के साथ हसीन दानिश।